स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अर्थात भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं के अंतर्गत टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली अर्थात वृद्धों की समस्या या बुजुर्गों की समस्या पर चर्चा करें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पे डिस्कशन किया था, जिसके अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, फीचर्स और इसके क्या इविल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं समाज पे, व्यक्ति पे और परिवार पे, और इसके अन्य विपक्ष, अन्य पहलू भी, अन्य एस्पेक्ट जैसे राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है या हेल्थ है, उन पे भी किस प्रकार से इनके प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में चर्चा की। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम ऑफ एल्डर्ली के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले कुछ दशकों में प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धों या प्रौढ़ लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और साथ ही उनके प्रति समाज का दायित्व भी बढ़ा है। अब वृद्धावस्था को विश्व स्तर का एक सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय मामला समझा जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में यह मामला सबसे पहले 1948 में उठाया गया था। तत्पश्चात 1982 में वियना में वृद्धावस्था के संबंध में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। जनसंख्या में वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 को बुजुर्गों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया। भारत में भी वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। पिछले 50 वर्षों में व्यक्ति की औसत आयु में 20 वर्ष से भी कुछ अधिक की वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि 50 वर्ष पूर्व व्यक्ति की जो आयु थी उसकी तुलना में आज वे 20 साल अधिक जीवित रहते हैं। 1995 में जीवन प्रत्याशा 65 वर्षों से अधिक हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रगति के कारण भारत में वृद्धों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1901 में 60 वर्षों में अधिक उम्र की आबादी का आकलन 1.2 करोड़ किया गया था। 1951 में यह बढ़कर 5.1 करोड़ हो गई। सन 2000 में 60 वर्ष से अधिक आबादी 7.57 करोड़ तथा 2025 में 14.61 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इस देश में ही 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या के 36.3 लाख तथा 2050 तक 1.06 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वृद्धावस्था वास्तव में क्या है, इसका प्रारंभ कब होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सामान्य जीवन के परवर्ती काल को वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था के निर्धारण और इसे परिभाषित करने के दो मुख्य तरीके हैं। इनमें से प्रथम जीव वैज्ञानिक और द्वितीय कालक्रमिक है। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यतः वृद्ध होने में समय के साथ साथ शरीर ढांचे और कार्य प्रणाली में क्रमशः ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बीमारियों एवं कई अन्य कारणों की वजह से सभी लोगों में वृद्धावस्था संबंधी परिवर्तन सामान्यतः दिखाई देते हैं। एक अवस्था के पश्चात आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ मृत्यु की संभावना भी बढ़ती जाती है। आधुनिक समय में हम कालक्रमिक उम्र को अर्थात जितना समय व्यक्ति ने जी लिया है इससे वर्षों में आंका जाता है वृद्धावस्था का सामाजिक सूचक मानते हैं। वृद्धों की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में जीवन प्रत्याशा के बढ़ने से वृद्धों की आयु में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वृद्धों की आमदनी का कोई नियमित साधन सामान्यतः नहीं होता, अर्थात उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा तथा बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति होने के पश्चात उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। करीब 80% बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित अन्य सुविधाएं, हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल है आदि सीमित मात्रा में ही प्राप्त हैं। वृद्धावस्था के कारण कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रभाव परिवार एवं व्यक्तियों पर पड़ता है। व्यापक स्तर पर सारा राष्ट्र इससे प्रभावित होता है। वृद्ध लोगों में से करीब 33% लोग गरीबी रेखा बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं,
जबकि अन्य 33% लोग इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर का जीवन जी रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब 66% बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। इसका प्रमुख कारण आजीविका की असुरक्षा है। ये असुरक्षा वृद्धावस्था की बीमारियों, शारीरिक अक्षमता, गतिविधियों में